Good morning, everybody. Have a nice day. And once again, welcome back to you. APS online class. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 18, जिसका टाइटल होगा दोस्तों कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, या साथियों ऐसे कहें उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। तो आइए साथियों, जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे दोस्तों उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंज्यूमर कहा जाता है। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे कि उपभोक्ता होता क्या है। तो जब उपभोक्ता की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, या उपभोक्ता को डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर वस्तु को प्राप्त कर उपभोग करता है तथा लाभ देता है। तो साथियों, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। क्या समझे साथियों आप? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा के बदले मूल्य देता है और मूल्य देकर उस वस्तु को प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं या उससे लाभ प्राप्त करता है साथियों, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। मैं बात करूं दोस्तों उपभोक्ता वर्ड की, तो उपभोक्ता वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, या मैं ऐसे कहूं साथियों, उपभोक्ता को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। या उपभोक्ता का जो विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों ओ प्लस भोक्ता, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों प्राप्त करके उपभोग करना। उपभोक्ता का अगर हम विच्छेद करें तो क्या होगा दोस्तों? उप प्लस भोग, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों प्राप्त करके उपभोग करने वाला। साथियों, आगे मैं बात करूं कि उपभोक्ता होता कौन है, तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया दोस्तों, और उस अधिनियम का नाम है दोस्तों उपभोक्ता
अधिनियम 1986, उपभोक्ता अधिनियम 1986, इसके अनुसार दोस्तों उपभोक्ता कौन होते हैं इसके लिए डिफाइन किया गया दोस्तों, जिसमें पहला दे रखे हैं किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल या साथियों में कहूँ मूल्य का भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो। क्या समझे दोस्तों आप? उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता होगा, जिसमें पहला क्या आ गया दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल या मूल्य का भुगतान कर दिया हो, जिसने वो व्यक्ति उपभोक्ता है दोस्तों, या फिर उसने भुगतान करने का क्या दिया हो। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, और वो दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रतिफल का या दोस्तों मूल्य का आंशिक भुगतान। आंशिक का मतलब दोस्तों उसके कुछ हिस्से का आंशिक भुगतान कर दिया हो तथा शेष आंशिक भुगतान का वचन दिया हो। ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा दोस्तों, उपभोक्ता। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, माना कि किसी वस्तु की कीमत 5,000 रुपये है दोस्तों, जिसमें से हमने इसका कुछ हिस्सा माना कि 2,500 रुपये तो हमने उसे दे दिए, 2,500 का तो भुगतान कर दिया, लेकिन बचे से 2,500 रुपये इनके भुगतान के लिए हमने इससे क्या किया है, वादा किया है, इसको वचन दिया है कि हम इसको इन 2,500 को 5 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 महीने बाद क्या करेंगे, देंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, उपभोक्ता होगा। और तीसरी कंडीशन दे रखी है दोस्तों प्रतिफल या दोस्तों मैं कहूँ मूल्य का भुगतान विलंबित या दोस्तों ऐसे कहेंगे मूल्य का विलंबित भुगतान करने का क्या दिया हो उसको वचन दिया हो। तो ऐसे व्यक्तियों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा दोस्तों, उपभोक्ता की श्रेणी। क्या समझा दोस्तों? सबसे पहले हमने बात की दोस्तों उपभोक्ता कहते किसे हैं, तो हमने जाना दोस्तों जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उस वस्तु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं, या कहें दोस्तों उसका लाभ प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। आगे मैंने कहा दोस्तों उपभोक्ता का अगर हम विकसित करें तो ओ प्लस भोक्ता होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राप्त करके उपभोग करने का। इट्स ओके।
आगे दोस्तों मैंने कहा कि उपभोक्ता कहते किसे हैं या उपभोक्ता कौन से व्यक्ति को कहा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न व्यक्ति क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। जैसा कि हमने कहा कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य का भुगतान कर दिया हो दोस्तों, या फिर उसने भुगतान करने का क्या दिया हो, वचन दिया हो, ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता होगा। या फिर कहें दोस्तों मूल्य का आंशिक भुगतान तो कर दिया है, शेष आंशिक भुगतान वो करने का क्या देते हैं, वचन देते हैं, ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा दोस्तों, उपभोक्ता होगा। या फिर कहें मूल्य का विलंबित भुगतान करने का क्या दिया हो दोस्तों, वचन। 5,000 रुपये की वस्तु उसने खरीद तो ली, लेकिन उसके पास रिजर्व में पैसे नहीं होने के कारण उसने कहा कि साहब आपके पैसों को वापस कुछ समय बाद लौटा दीजिए। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। दोस्तों मैं आगे बात करूं कि जो उपभोक्ता होते हैं मेरे भाइयों, उन उपभोक्ताओं को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। या उपभोक्ता के प्रकार दोस्तों, जैसा कि हम पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, जिसमें होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा पढ़ते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा होते हैं दोस्तों अंतिम उपभोक्ता। मैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत पीछे से इनको पढ़ते आ रहे हैं। आगे मैं बात करूँ दोस्तों उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार, अधिनियम के अनुसार दोस्तों अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं को लाभान्वित आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया। या मैं ऐसे कह सकता हूँ दोस्तों, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। पहला है माल का उपभोक्ता और दूसरा होता है दोस्तों सेवा का उपभोक्ता। दोस्तों माल में वस्तु और जो हमारी वस्तु होती है, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तुएं, इनको शामिल किया जाते हैं। और इसमें किसको दोस्तों, सेवा। जैसा कि हमने पढ़ा, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देगा दोस्तों, तो यहाँ लाभान्वित आधार पर या लाभ के आधार पर अधिनियम के अनुसार इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। एक माल का उपभोक्ता और दूसरा होता है दोस्तों सेवा का उपभोक्ता। आगे मैं बात करूं दोस्तों पर्सन या व्यक्ति के संदर्भ में, तो दोस्तों पर्सन या व्यक्ति होता कौन है, इसकी बात करेंगे मेरे भाई लोगों, व्यक्ति की या दोस्तों कहूँ पर्सन। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार कौन सा व्यक्ति
व्यक्ति कौन सा है या कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता है दोस्तों। तो इसके लिए पहला कंडीशन जो रखी गई दोस्तों, पहली कंडीशन है पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म। पंजीकृत या दोस्तों अपंजीकृत फर्म। पंजीकृत और अपंजीकृत फर्म का मतलब होता है दोस्तों, चाहे वो सरकारी है या दोस्तों गैर सरकारी, या मैं ऐसे कहूँ चाहे उसे मान्यता प्राप्त है या साथियों नहीं। दूसरे की मैं बात करूँ भाई लोगों, दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार। उसके बाद दोस्तों मैं तीसरे की बात करूं, वो है सहकारी संस्थाएं। और चौथे की मैं बात करूं दोस्तों, चौथा है व्यक्ति का कोई भी संघ। कोई भी संघ या दोस्तों कहें समिति, जो दोस्तों पंजीकृत है या फिर पंजीकृत नहीं है। क्या समझे भाई। और क्वेश्चन पुटअप करने वाला उनसे क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से करेगा, उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार कैसे व्यक्ति कहा गया दोस्तों, या कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता होगा। तो मेरे भाइयों, ऐसा व्यक्ति जो हम कहें कि पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म चलाता हो, फर्म होती है दोस्तों, हम किसी व्यवसाय को कह सकते हैं। उस व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों में शामिल किया गया है दोस्तों। उसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्थाएं और दोस्तों व्यक्ति का कोई भी संघ या समिति जो पंजीकृत है या नहीं है, इन सभी को किसमें शामिल किया गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने साथियों ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बात करेंगे भाई लोगों उपभोक्ता शोषण की। उपभोक्ता शोषण की अगर बात करें दोस्तों, तो उपभोक्ता शोषण कहते किसे, तो इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, और फरमाइएगा व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल या क्या कह सकते हैं दोस्तों, मूल्य भुगतान करता है, लेकिन भुगतान करता है तो, लेकिन क्रेता कौन होता है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने वस्तु और सेवा का मूल्य का भुगतान किया है। क्रेता होता है खरीदने वाला। तो क्रेता को
मूल्य भुगतान के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति को उपभोक्ता शोषण कहते हैं। समझ में आया साथियों? व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का क्या करता है, भुगतान करता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने वस्तु और सेवा का भुगतान किया, उस भुगतान के अनुसार वह उस वस्तु या सेवा का क्या नहीं उठा पाता है दोस्तों, लाभ नहीं उठा पाता, या फिर कहें दोस्तों सुविधा प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का क्या हुआ है दोस्तों, शोषण। जिसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, उपभोक्ता का शोषण। इट इज ओके। आगे मैं बात करूं दोस्तों उपभोक्ता शोषण के कारण, कि उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है। तो उपभोक्ता शोषण के अनेक कारण हो सकते हैं दोस्तों। आगे एडिंग होगी हमारी उपभोक्ता शोषण के कारण, जिसके दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ चुनिंदा कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला मैं कारण लूं दोस्तों, पहला कारण होगा तोल, मात्रा, वजन और दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर। क्या समझे दोस्तों? कोई वस्तु हमने खरीदी दोस्तों, 5 kg थी, 5 किलो, लेकिन दोस्तों जो तोलने के जो माप होते हैं, मापक होते हैं, उनमें कुछ कमी होने के कारण, या हम कह सकते हैं दोस्तों जो दुकानदार है उसने हमें 5 के स्थान पे जो वस्तु तोल के दी दोस्तों 4.5 kg थी दोस्तों, तो हमें आधे kg वस्तु की क्या हुई, हानि हुई। इसके आधार पे दोस्तों, तोल के आधार पर मात्रा दोस्तों 1 लीटर जो होता है दोस्तों, उसमें 1 लीटर जब हम वस्तु खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें 900 ml क्या मिलता है दोस्तों, कह सकते हैं दोस्तों 900 ml। माना कि हमने कोई केरोसिन खरीदा, या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के मतलब द्रव्य पदार्थ भी खरीदा दोस्तों, तो हमने खरीदा तो दोस्तों कितना था, 1000 ml, लेकिन दोस्तों हमें 1000 के स्थान पे मिला कितना दोस्तों, 900 ml, क्योंकि इसमें जो 100 ml जो है दोस्तों, इसके वजन को किसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा दोस्तों, पैकिंग में कर दिया जाएगा, जो कि क्या है दोस्तों, उपभोक्ता का शोषण। उसके बाद दोस्तों वजन कम हो सकता है दोस्तों। गुणवत्ता, हमसे कहा तो जाए कि ये वस्तु अच्छी है, उच्च क्वालिटी की है, लेकिन वो वस्तु वास्तव में कैसी है दोस्तों, निम्न क्वालिटी की है। तो ऐसी स्थितियों के आधार पर उपभोक्ता का क्या होता है दोस्तों, शोषण होता है। दूसरे में बात करूँ दोस्तों, दूसरा है वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकार। वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों
के विभिन्न प्रकारों का उपलब्ध होना। दोस्तों, जब हमारे पास किसी वस्तु के एक से अधिक विकल्प होते हैं तो हम उनमें से अच्छे या सही विकल्प का चयन करना हमारे सामने क्या हो जाती है, एक स्थिति हो जाती है, और हम अच्छी वस्तु के विकल्प के स्थान पर घटिया और अशुद्ध व्यक्ति का हम कह सकते हैं दोस्तों कम गुणवत्ता वाली वस्तु का क्या कर लेते हैं, चयन। उसके बाद दोस्तों तीसरे में वस्तु या सेवाओं पर लिखित या अलिखित, वस्तु या सेवाओं पर लिखित या अलिखित जानकारी या जानकारी नहीं होना दोस्तों कि किसी भी वस्तु पर उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से नहीं लिखा होता है दोस्तों, जिसके कारण भी उपभोक्ता का क्या होते हैं, शोषण होते हैं। आगे कहें दोस्तों, वस्तु की पैकिंग पर लिखित विचार का होना या उसको कह सकते हैं गलत होना। आगे दोस्तों मैं कहूँ पांचवें कारण के बारे में, तो पांचवा कारण होगा दोस्तों उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना। आगे दोस्तों और कहूँ झूठे और मिथ्या विज्ञापनों का होना। आगे दोस्तों मैं बात करूँ शिकायतों का शीघ्र निर्णय नहीं होना। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों जो किसको डिफाइन करते हो उपभोक्ता के शोषण के कारणों के बारे में, या हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का शोषण कौन कौन से कारणों की वजह से होता है दोस्तों। तौल, मात्रा, वजन, गुणवत्ता के आधार पर या की मात्रा में कमी होना। ऐसे भी कह सकते हैं कि मात्रा में दोस्तों कमी होना। इसकी मात्रा में दोस्तों वस्तु और सेवाओं को जब परचेज करते हैं दोस्तों, खरीदते हैं, उन वस्तु और सेवाओं के तौल में, मात्रा में, मूल्य में दोस्तों, मूल्य और गुणवत्ता में क्या होना दोस्तों, कमी होना दोस्तों। उसके बाद दूसरा हो गया वस्तु या सेवाओं के विभिन्न प्रकारों का उपलब्ध होने के कारण हमारे पास एक से अधिक विकल्प होते हैं, जिसके कारण हम अच्छे विकल्प का चयन नहीं कर पाते दोस्तों। उसके बाद हम कहेंगे कि वस्तु और सेवाओं पर लिखित और अलिखित जानकारियों का अभाव पाए जाते हैं। आगे कहा गया दोस्तों वस्तु की पैकिंग पर लिखित प्रचार का गलत होना। हम कह सकते हैं दोस्तों उस पर बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, लेकिन उसमें होता कुछ भी नहीं है। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना दोस्तों। उसके बाद झूठे और मिथ्या विज्ञापनों का होना और शिकायतों का शीघ्र निर्णय नहीं होना। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होगा दोस्तों वो होगा उपभोक्ता का अशिक्षित। उपभोक्ता अशिक्षित होने के कारण ही उपभोक्ता का क्या होता है दोस्तों, शोषण होता है।
आगे मैं बात करूं मेरे भाइयों उपभोक्ता शोषण के प्रकारों के बारे में। तो उपभोक्ता शोषण के जो प्रकार हैं दोस्तों, उन प्रकारों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ताकि हम इसको मिटा सकें। नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों उपभोक्ता शोषण के प्रकार। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया था, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग उपभोक्ताओं को लाभान्वित क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। यहाँ भी शोषण के कितने प्रकार बताए गए दोस्तों? दो प्रकार हैं, जिसमें पहला जो प्रकार होगा मेरे भाइयों, वो पहला प्रकार होगा, इसमें पहला है दोस्तों मात्रा के आधार पर, तोल के आधार पे, वजन, या फिर दोस्तों कहें माप में कमी का होना। दूसरा कहें दोस्तों वस्तु पर लिखित या दर्शाई गई वस्तु का नहीं होना। तीसरा कहें दोस्तों वस्तु के मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु को देना। आगे मैं बात करूं दोस्तों वस्तुओं में मिलावट का होना। आगे दोस्तों वस्तुओं का असुरक्षित होना। ऐसे मेरे भाइयों बहुत सारे कारण होंगे जो किसको दर्शाते हैं, माल या वस्तु के आधार पर उपभोक्ता के शोषण को। आगे मैं दोस्तों बात करूं सेकंड पॉइंट की, सेवा के आधार पर उपभोक्ता का शोषण। दोस्तों जिसमें हम ले सकते हैं फर्स्ट, किसी वस्तु का निर्धारित समय से नहीं पहुंचना। दूसरी बात करें दोस्तों किसी वस्तु की सुरक्षा नहीं होना, या दोस्तों सुरक्षित नहीं पहुंचना। आगे मैं बात करूं भाइयों सेवा में लाभ के स्थान पर हानि होना। आगे बात करूं दोस्तों शारीरिक मानसिक एवं
बौद्धिक हानि होना आदि ऐसे बहुत से कारण होंगे दोस्तों जो किसको सेवा के आधार पर उपभोक्ता के शोषण को दर्शाते हैं। साथियों, आज मैं इतनी ही बात करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर कहीं दोस्तों आपको डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स के जरिए आप हल करवा सकते हैं। दोस्तों, अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद।